दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए थे। जैसे ही वो ग्वालियर आए तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ भी मीडिया कर्मियों से कहा वो आपको, हमें, हम सबको बड़ी गहराई से समझना चाहिए। दोस्तों, गहराई से इसलिए समझना चाहिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उस एक लाइन के जो मायने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी भारी पड़े हैं और बिल्कुल पड़े हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो लाइन कही है उसके मायने कितने गहरे हैं। दरअसल सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की अखंडता पर सवाल उठाए हैं। 140 करोड़ देशवासी एक तरफ है और राहुल गांधी एक तरफ है। कहने का मतलब उनका यही था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक से राहुल गांधी पर यह तंज क्यों कसा, उसकी बात जानते हैं। एक एक करके पूरा घटनाक्रम समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जो लाइन कही है कि राहुल गांधी ने देश की अखंडता पर सवाल उठाए हैं, ये लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी फिट बैठती है। दरअसल जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री, उन्होंने एक डच प्रचारक एनओएस को एक इंटरव्यू दिया था। दोस्तों, उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने जयशंकर साहब से कई सारे सवाल पूछे। पहलगाम अटैक पर उन्होंने सवाल पूछे और इंटरव्यू लेने वाले ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जिसका जवाब हमारे देश के विदेश मंत्री भी नहीं दे पाए। उन्होंने बोला कि भैया, पहलगाम अटैक में जो आतंकवादियों ने जो हमला किया था वो 4 आतंकवादी भारत ने अभी तक क्यों नहीं पकड़े हैं? वो 4 आतंकवादी क्या कश्मीर में छुपे हैं या फिर पाकिस्तान चले गए हैं या फिर किसी अन्य विदेश की धरती पर चले गए हैं? जिन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया वो मुख्य 4 आरोपी कहां हैं और अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं? उसका कारण क्या है? तो जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे टच में है, हमने उनकी पहचान कर ली है। सवाल था कि पकड़े क्यों नहीं गए, लेकिन विदेश मंत्री साहब ने बचने के लिए बस इतना बोल दिया कि हमने उनकी पहचान कर ली है। बस इतना बोल दिया, तो इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाए। उसके बाद राहुल गांधी ने वो पूरा इंटरव्यू उनका शेयर किया अपने एक्स पर। तो राहुल गांधी ने बकायदा जयशंकर साहब से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। उसके बाद पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश जो है भारत के साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ। तीसरा और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल था कि ट्रंप की भारत पाक के बीच मध्यस्थता के लिए किसने बोला था आपसे? आप बताइए जयशंकर साहब जी। तो जयशंकर साहब जी ने राहुल गांधी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बीच में टपक पड़े हमारे मध्य प्रदेश के धाकड़ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने राहुल गांधी साहब को जवाब दिया, सिंधिया साहब ने, कि भैया देश की अखंडता पर सवाल उठाए हैं, ये तो ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए, ये तो देश की अखंडता पर सवाल है। और राहुल गांधी एक अकेले हैं जो देश की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने यह कहा। अब सवाल पूछा था हमारे देश के विदेश मंत्री से राहुल गांधी ने, लेकिन जवाब दिया हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने। अब इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलझते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर विपक्ष, पूरा देश जानता है कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो पूरा विपक्ष एक साथ इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बोलने गया था कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, आपको जो एक्शन लेना हो लो। तो पहली चीज तो है कि विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका रही जितनी सत्ता पक्ष वालों की रही ऑपरेशन सिंदूर में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप से जब कोई विदेशी पत्रकार ये पूछ रहा है कि भैया वो 4 आतंकवादी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए जिन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया था, तो एक तो विदेश मंत्री साहब ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने जवाब दिया और कहा कि देश की अखंडता पर सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं वो तीनों सवाल जायज है दोस्तों, और पूरे देशवासियों को पूछना चाहिए कि ट्रंप से मध्यस्थता के लिए भारत सरकार ने नहीं कहा था तो कहा था किसने? और ट्रंप ने जब दखल अंदाजी की तो आपने ट्रंप की बात क्यों मानी? वो 4 आतंकवादी
जिन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, वो अभी तक भारत के पकड़ में, भारतीय जो इंटेलिजेंस है उसकी पकड़ में क्यों नहीं आए? भारत सरकार क्या कर रही है उसके लिए? और उन्होंने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि भैया भारत पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हो रहा था, तब एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की, जब हम इतने बड़े अपने आप को ताकतवर बताते हैं तो। और दोस्तों, ये राहुल गांधी ने सवाल सेना से नहीं किया, ये सरकार से किया। तो अखंडता वाली जो बात कर रहे हैं सिंधिया साहब, वो तो छोड़ दीजिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सेना से कोई सवाल नहीं है, देशवासियों को गर्व है हमारी सेना पर और हमें भी गर्व है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर इसको अखंडता वाला मामला बता रहे हैं कि भैया अखंडता पर सवाल हो गया, अखंडता पर आघात हो गया, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 26/11 का जब हमला हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताज होटल के सामने बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भारत की सरकार पर सवाल दागे थे। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार ने किया क्या है, आतंकवादी कैसे घुस गए हैं, ये तमाम सारे सवाल हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने उस समय किए थे। तो अगर विपक्ष सवाल पूछता है और वो सवाल देश की अखंडता पर आघात हो जाता है सिंधिया जी के अनुसार, तो ये आघात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते थे और वो तो बाकायदा रैलियों में बोलते थे। उनके पुराने भाषण जो है सोशल मीडिया पर कई वायरल है कि वो सरकार से सवाल पूछते थे कि हमारे देश में आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं। तो आज जब राहुल गांधी विपक्ष में है तो वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो वो भैया देशद्रोही आप उनको बोल दोगे, आप उनको देश तोड़ने वाला बोल दोगे। अरे भैया, जब पहलगाम अटैक हुआ था तो राहुल गांधी ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने बोला था कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशर्मों की तरह बाकायदा वो श्रेय लेने के लिए जाते हैं कि मेरी रगों में तो खून दौड़ता है, खून की जगह माफ कीजिएगा सिंदूर दौड़ता है। तब किसी को आपत्ति नहीं होती है क्या किसी रैली में सेना के काम का श्रेय लेना चाहिए? दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया था? मानते हैं उनकी सरकार में अच्छा काम हुआ है, होना भी चाहिए था, आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, लेकिन उसका प्रथम श्रेय भारतीय सेना को जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय सेना की पोशाक पहन करके फोटो शूट करवाते हैं, उसके बाद में बाकायदा वो मंच पर आकर के जो बोलते हैं कि मेरी रगों में तो गरम सिंदूर बह रहा है, और उसके बाद में जगहसाई होती है। देश का प्रधानमंत्री इस तरीके के लॉलीपॉप वाले भाषण देकर के जनता को बुद्धू बना रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अखंडता पर आघात कर दिया है। तो ये तो सिंधिया साहब, अगर ये अखंडता पर आघात है तो ये तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी करते हैं, अखंडता पर आघात करते हैं और बाकायदा करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से सिंधिया का वो जो कार्ड था भैया, वो सिंधिया पर ही भारी पड़ा है मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी भक्त समझे या नहीं समझे उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।